नमस्कार, TV9 उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और इस वक्त मेरे साथ है पार्थ दास, TV9 नेटवर्क के ओरिजिनल डेटा बॉय। लेकिन आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नए समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिया है, उसके कारण वहां की क्या पृष्ठभूमि बदल सकती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ किया था बाकी सब पार्टियों को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में, अगर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ आते हैं तो क्या टक्कर देने की स्थिति में होंगे। और साथ साथ ये कि जो सुपर महागठबंधन बना था 2019 में, वो तो फ्लॉप हो गया था। उसमें रलौत था, उसमें सपा था, उसमें बसपा थी। लेकिन सबके साथ आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने तीनों दलों को पछाड़ा और बाकायदा आप ये कह सकते हैं दबदबा, रुतबा, नंबर सब भारतीय जनता पार्टी के पास थे उत्तर प्रदेश में। तो पार्थ, सबसे पहले जब वो गठबंधन सफल नहीं हुआ, जिससे कह सकते हैं कि महागठबंधन का महागठबंधन था वो, तो जयंत और अखिलेश जब हाथ मिलाएंगे तो जीतेंगे कैसे? देखिए, कंटेक्स्ट डिफरेंट है। तो 2014 का पहले जो इक्वेशन था, जो इक्विलिब्रियम था, वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया था। क्यों? क्योंकि 2013 में जो राइट हुआ था, जाट और मुस्लिम का जो राइट हुआ था, उसका इंपैक्ट में 2014 निकल गया, 2017 निकल गया, इवन 2019 भी निकल गया। बट 2019 में उसके साथ बालाकोट का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो जाट जो समुदाय है उसमें काफ़ी लोग आर्मी में काम करता है, तो एक आर्मी बैकग्राउंड का एक उसका प्रभाव पड़ता है। तो अभी जो कंटेक्स्ट बदला है वो है किसान मूवमेंट। किसान मूवमेंट के बाद आप देखेंगे जो उस एरिया का एक इक्विलिब्रियम बदलने का एक चांसेस लग रहा है। और ये इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है? पुराना जो इक्वेशन था, जो अजीत सिंह जी ने बनाया था, जो सोशल कोalition, जाट और मुस्लिम टुगेदर, तो उस एक समीकरण में ये जाने का कोशिश कर रहा है। आपको मालूम होगा जो उस एरिया में यादव समुदाय का ज़्यादा संख्या नहीं है, तो एसपी के लिए एसपी का अगर आप जब करेंगे तो एसपी का मेन जो सपोर्ट बेस है वो मुस्लिम है। लेकिन जब तक मुस्लिम जाट एक साथ नहीं जुटता, जो पुराना इक्वेशन जो अजीत सिंह जी ने बनाया था, उसी इक्वेशन में ये काम करने का कोशिश कर रहा है। पार्थ, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद वहां का तारतम्य बदल गया है ना? हाँ। आप ये कह रहे हैं तारतम्य बदल गया। अगर तारतम्य बदल गया है तो जाट क्यों मुसलमान के साथ वोट देगा? 2013 के दंगों के बाद 14 में, 17 में, 19 में तो साथ वोट नहीं दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के कारण दोनों साथ वोट देंगे। अगर साथ वोट देंगे पार्थ, तो मुझे बताइए, जिसे हम कहते हैं काउंटर पोलराइजेशन, यानी उसका एक दूसरा जो समीकरण बनता है वो भी तो हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन एक चीज समझना है सर, कि इस जो बेल्ट है, इस बेल्ट में सारे समुदाय मेनली जो करता है ऑक्यूपेशन वाइज, वो है शुगर केन। तो गन्ने एक बहुत बड़ा इश्यूज है, और गन्ने का जो किसान है वो नाराज है थोड़ा बहुत बीजेपी से। तो सारे जितना मूवमेंट हो रहा है, आप देखें ना वेस्टर्न यूपी में पीलीभीत, आपको मुजफ्फरनगर से लेकर, ये गन्ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक बाइंड कर रहा है। लेकिन इसके साथ समझना है, अभी देखिए एक अलायंस हो रहा है, तो ये सिर्फ जाट और मुस्लिम तो एक प्लेटफॉर्म में लेकर, बेस लेकर आ रहा है। इसके बाद कैसे ये अलायंस सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है, जैसे समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बागपत डिस्ट्रिक्ट है, 3 सीट है। अभी तीनों सीटों में समझ लीजिए आरएलडी को सीट चला गया, और तीनों सीटों में आरएलडी ने जाट कैंडिडेट उतार दिया। एक संभावना है, और एक संभावना है बागपत में समझ लीजिए आरएलडी ने गुज्जर कैंडिडेट उतार दिया। तो क्या होगा? तो एक कोशिश रहेगा जो एक जाट, गुज्जर और एक छोटा छोटा जो कम्युनिटी, कस्सब, तैगी, सैनी, ये सब कम्युनिटी को ये लोग कितना जुड़ पाएंगे, तो ये अभी कैंडिडेट सिलेक्शन को डिपेंड करेगा। लेकिन एक बेस लेवल आप समझ लीजिए जो कोशिश कर रहा है, जो पुराना जो इक्वेशन है, जाट मुस्लिम एक साथ ले आओ और क्लेवर सोशल इंजीनियरिंग करो बाय कैंडिडेट सिलेक्शन, ये इनका शायद कोशिश रहेगा। आप कह रहे हैं, इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्लेवर सोशल इंजीनियरिंग, यानी समझदारी से जो छोटे छोटे उत्तर प्रदेश के जातीय समूह हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश, यही कह रहे हैं ना? तो उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो छोटे छोटे जातीय समूह हैं, जो ये गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कोशिश ये है अखिलेश और जयंत की कि जो वो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, जिनका बहुत ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में वर्चस्व नहीं होता, जैसे जाटों का वर्चस्व है, यादवों का वर्चस्व है,
कई तरह की वो जातियां होती हैं जिनका राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व नहीं होता, उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। Definitely. भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनावों में यही किया था, अपना दल से उनका गठबंधन हुआ था, छोटे उनके गठबंधन हुए थे। पर मुझे बताइए ये सारे दल क्यों जाएं अखिलेश यादव के पास? वो क्यों जाएं? क्योंकि ये जो गठबंधन ये जो छोटे जातीय समूह हैं, पिछड़ी जातियां हैं जिसे हम कहते हैं नॉन डोमिनेंट ओबीसी, वो क्यों छोड़े बीजेपी का दामन? देखिए अभी पिछले इलेक्शन 2017 में आप बीजेपी के साथ क्या था, अपना दल और एसबीएसपी था जो ओम प्रकाश राजभर का पार्टी। अभी ऑलरेडी ओम प्रकाश राजभर जी का पार्टी तो इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था। अभी छोड़ने के बाद उन्होंने ऑलरेडी एसपी के साथ आ गया, ठीक है। अभी आरएलडी जो है आप देखेंगे, आरएलडी 2019 में भी आप देखेंगे जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ा था, ठीक है। अब संजय चौहान जी का जो पार्टी है उन्होंने चंदौली से एसपी का टिकट में इलेक्शन लड़ा था, तो उन्होंने भी अगेंस्ट बीजेपी लड़ा था। तो क्या है, देखिए बीजेपी का ऑलरेडी एमएलए अगर बाकी सब एमएलए दूसरा पार्टी का लेकिन 320 का करीब एमएलए है, तो बीजेपी दूसरा पार्टी को उतना स्पेस देने के लिए उतना जगह नहीं रहेगा। एसपी के पास क्या है, वो जगह है, एसपी का एमएलए 47, तो एसपी के पास वो जगह है जो दूसरा पार्टी को एकोमोडेट कर सके। और एक समझना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, एसपी का बेस्ट परफॉर्मेंस कब था? 2012 में कितना परसेंट वोट गिरा था सर? 29%। अभी 29% वोट अगर गिरेंगे तो एसपी 80 सीट क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो एसपी का भी मजबूरी है जो दूसरा जो आदर्श ओबीसी उसका का जब तक इकट्ठा नहीं आ सकता है तब तक क्या है, ये जीतने का पोजीशन में नहीं जाएंगे। वेस्टर्न यूपी में इनका जो स्ट्रैटेजिकल जो बेट है वो है जाट वोट थ्रू आरएलडी ये करने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण समीकरण है, लेकिन चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं जयंत चौधरी, और जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे संकेत कैसे जाएगा कि वो लखनऊ की राजनीति करना चाहते हैं? भाई अगर आप चुनाव लड़ते तो लोगों को लगेगा हाँ भैया लखनऊ की राजनीति करना चाहेंगे, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहेंगे। लोगों में संदेश जा सकता है भैया अभी वो नहीं करना चाहते, वो तो नई दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं, थोड़ा हवाई राजनीति करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि जयंत को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? देखिए अखिलेश जी ऑलरेडी नहीं लड़ रहे हैं, तो आपका जो मेन जो कमांड इन चीफ उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, तो एटलीस्ट जो सेकंड कमांड इन चीफ है उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए, मैं आपको और एक ये करना है। आपने जैसे पहले हम लोग डिस्कस किया कि 2014 में एक इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया था, वो जो शिफ्ट हुआ अभी वापस लेकर आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरा सक्सेसफुल होगा 100% ये मैं नहीं मानता हूँ। तो ये पूरा करने के लिए आप देखिए उधर क्या होगा, समझ लीजिए अभी जो बात चल रहा है शायद आरएलडी अराउंड 35 सीट्स लड़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे सर, हमारा ऐसे 9 डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न यूपी में जहां पर अराउंड 54 सीट्स है, जहां पर आपका जाट और मुस्लिम पॉपुलेशन मोर देन 40% है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अगर आपको एक बार बता देंगे, शामली है, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर जो फार्मर। मुझे मोटी बात बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शिवजी की बारात बना रहे हैं। भाई शिवजी की अगर बारात बना रहे हैं तो उसमें सब होने चाहिए। कहने का मतलब है कि शिवजी की बारात में कोई बाहरी नहीं होता है, शिवजी की बारात में सब होता है। तो ये जो शिवजी की बारात बन रही है इसमें सब लोग पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? देखिए जीतने के लिए आपको 40% वोट चाहिए, तो अभी जो स्ट्रैटेजी है मतलब जीतने के लिए शिवजी की बारात चाहिए? हाँ चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। तो बन रही है शिवजी की बारात? देखिए वो अभी डिपेंड करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी नैरेटिव कैंपेन क्या होगा। आप पहले जो क्वेश्चन पूछा मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। जो मुझे लग रहा है जयंत चौधरी जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। कौन सा सीट से अगर आप स्पेसिफिकली पूछेंगे तो मुझे लग रहा है छपरोली एक सीट है जहां पर आरएलडी अकेले लड़के भी 2017 में वो सीट जीता था, और उस सीटों में आप देखेंगे जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन मोर देन 50% है। तो जयंत चौधरी जी को उसमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। उसमें क्या फायदा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्या है, क्लियर मैसेज चला जाएगा कि जयंत चौधरी लखनऊ पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, और जयंत चौधरी अगर सरकार बनता है तो डिप्टी सीएम बनने का बहुत चांसेस है। तो मैं जो बोल रहा था, जो अभी जब देखिए समझ लीजिए जाट वोट आरएलडी सिंबल में बहुत अच्छा गिरेगा, लेकिन एसपी सिंबल में कितना गिरेगा अभी भी लोगों को डाउट है, ठीक है। इसीलिए जो जोगी जी भी जो कैंपेन कर रहा था वो बार बार वो कर रहा था, जो राइट हुआ था वो एसपी ने कराया था, ठीक है। तो जयंत चौधरी जब लड़ेंगे तब क्या होगा, डिप्टी सीएम बनाने के लिए तो एसपी में भी जाट वोट स्मूथली ट्रांसफर हो जाएगा। बात कितनी सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में टोटल आप अभी बहुत सारे डिफरेंट ये कैलकुलेशन, कोई वेस्टर्न यूपी रोहिलाखंड आप समझ लीजिए, तो टोटल आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 110 सीट्स है, 110 सीटें। तो आपको लगता है कि जो लखनऊ के राज्याभिषेक का रास्ता है अखिलेश यादव के लिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाता है?
हाँ डेफिनेटली, क्योंकि आप देखेंगे पिछले बार इस एरिया में बहुत खराब किया था। जो जाट मुस्लिम डोमिनेटेड जो 54 सीट्स है, अखिलेश जी सिर्फ 9 सीट जीता था, बीजेपी ने 42 जीता था। तो अभी आप समझ लीजिए इधर ही अगर बीजेपी को इतना बढ़त मिल जाएगा तो यू कैन नॉट, मतलब आप कवर अप नहीं कर सकते। शिवजी की बारात भारतीय जनता पार्टी के पास पास थी, ठीक है, उसमें सब लोग शामिल थे, सब लोग शामिल थे, ठीक है। और उधर क्या था, पिछले बार बीएसपी भी काफी मुस्लिम वोट उनका स्प्लिट कर दिया था, बीएसपी ने 100 मुस्लिम कैंडिडेट डाला था, तो इस एरिया में मुस्लिम वोट भी काफी है और ये बेल्ट थोड़ा सा रिलीजियस पोलराइजेशन में इसमें हो जाता है, ठीक है। तो अभी इन लोगों का जो कोशिश है, बीएसपी काफी वीक हो गया तो ये मुस्लिम जाट अकोमोडेट कर ले। लेकिन इसमें पार्थ एक चीज़ बताइए, क्योंकि हमें दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम बात करते थे जातीय समीकरण की 60 के दशक की, 70 के दशक की, 80 के दशक में, 90 के दशक में बड़ी बड़ी जातियों के बारे में बात होती थी। जैसे महाराष्ट्र की राजनीति की बात बोले तो मराठाओं की बात होती थी, जब हम 80 और 90 के दशक में आए तो जाट यादवों की बात होती थी। उसी प्रकार से जितनी भी हमारे राज्यों से जुड़ी राजनीति, उसमें बड़ी बड़ी जातियों की बात होती थी, जिनका सामाजिक, राजनीतिक और आप कह सकते हैं एक तरीके से धार्मिक रसूख भी होता था। ये 2014 के बाद, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में नॉन डोमिनेंट ओबीसी, यानी पिछड़े जो घटक दल हैं, उसमें जो आप ये कह सकते हैं संख्या के हिसाब से जो जातियां कम हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में उनका वर्चस्व बहुत होता है। 4-5 जिलों में जिसे कहते हैं कि वो पासा पलट सकती हैं, उनके पीछे जिसे कहते हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनीतिक दल लग गए। ये हमने 2017 के चुनाव में देखा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं देखिए, अभी क्या है, सोसाइटी जब डेवलप कर रहा है, जो पिछड़ा जाती है उसमें भी एजुकेशन इंप्रूव हो गया, लिटरेसी इंप्रूव हो गया, तो उनका भी लगने लग गया जब भाई हम तो वोट दे रहा है लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो कौन बोलेगा। तो क्या हो रहा है, देखिए धीरे धीरे कुछ पार्टी, आप समझ लीजिए जैसे एसपी पहले ओबीसी पार्टी था, तो धीरे धीरे क्या हो गया, यादव पार्टी बन गया, ठीक है। तो बीजेपी भी समझ लीजिए एक हिंदू पार्टी हो गया, लेकिन जब सरकार में है तब बीजेपी का कुछ लोग देख रहे हैं भाई ये शायद अपर कास्ट का पार्टी है, थोड़ा प्रो रिच पार्टी है। तो क्या हो रहा है, कभी कभी ये जो ओबीसी से जो अभी धीरे धीरे इनका जो यंग यूथ जो है पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो अभी बोल रहा है भाई हम तो वोट दे रहा है तो हमको भी मलाई चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे शायद इन फ्यूचर में भी ऐसा निषाद पार्टी, आपका नूनिया का पार्टी, आप समझ सकता है, नूनिया का एक पार्टी बन रहा है, राजभर का पार्टी बन रहा है, कुशवा का पार्टी बन रहा है, जाट का पार्टी बन रहा है। तो ऐसे इसीलिए बहुत संख्या पार्टी आ रहा है, बिकॉज हर सोसाइटी क्या बोल रहा है, जो हमारा मलाई चाहिए, मलाई चलने के लिए हमको वोट जो बॉक्स है उसमें दिखा। और आखिरी सवाल आपसे संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने बोला कि 29% पे तो जीत नहीं सकते जो 2012 में हुआ था। तो लड़ाई के लिए अगर बीजेपी के सामने खड़ा होना है इन दोनों को, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को, तो मिनिमम कितना वोट चाहिए, टारगेट क्या होगा? देखिए 40% तो चाहिए ही वेस्टर्न यूपी में, 40% मिनिमम, न्यूनतम उसके देखिए 2 कॉर्नर फाइट हो रहा है, तो 2 कॉर्नर फाइट में समझ लीजिए यहाँ इस बेल्ट में कांग्रेस बहुत अच्छा कांग्रेस नहीं करने वाला है, ठीक है। तो समझिए बीएसपी कितना 12-13% वोट लेगा, बाकी बचता कितना है, बाकी बचता है आपका 88% वोट। तो आपको जीतने के लिए समझ लीजिए तो 2 कॉर्नर फाइट होगा, आपको 43-44% वोट चाहिए जीतने के लिए। इस बेल्ट में बहुत सारे सीटों में ऐसे हो जाएंगे। जी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैंने बोला था हमारे TV9 नेटवर्क के ओरिजिनल डेटा बाबू पार्थ हमको बता रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जिसे कहते हैं ना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम चाहिए वो 40% वोट चाहिए। इनका मानना है कि जयंत चौधरी को चुनाव लड़ना चाहिए। इनका ये भी मानना है कि जिस तरीके से शिवजी की बारात बनाने की कोशिश हो रही है, अगर ये सफल हो जाएं दोनों के दोनों, जयंत चौधरी, जिसमें वो तमाम जातियां आ जाएं जिनका वर्चस्व कुछ जिलों में है, जिनका नाम इन्होंने लिया, तो उससे पासा पलट सकता है। तो ये हमारी पहली और आखिरी पेशकश नहीं है, ऐसी तमाम पेशकश होगी, इस तरह के तमाम हमारे एनालिसिस होंगे, विश्लेषण होंगे, जिसको लेकर मैं पार्थ के साथ आपके सामने बार बार हाजिर हूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी खत्म नहीं हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए। तो TV9 उत्तर प्रदेश में बस इतना ही।